अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम सुफियान जफार है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक अजीम सबक है। यह कहानी है तकब्बुर की, एक ऐसे शख्स की जो अपने आप को खुदा से भी ऊपर समझने लगा, जिसने जन्नत बनाना चाहा लेकिन अल्लाह की मर्जी के बगैर। और फिर क्या अंजाम हुआ? तो चलिए शुरू करते हैं शद्दाद की जन्नत की हैरत अंगेज कहानी। हजारों साल पहले का जमाना था, इंसानी तारीख का ऐसा दौर जब लोग जमीन पर बदशा बनकर रहते थे। मगर उन्हीं में से एक नाम था शद्दाद बिन आद। एक ऐसा बदशाह जिसका नाम सिर्फ उसके इलाके में नहीं बल्कि हर तरफ गूंजता था। शद्दाद आद कबीले से था, एक अजीम कौम जिसे अल्लाह ने तक़त, दौलत और लंबी उम्र अता की थी। लेकिन जब इंसान के पास सब कुछ आ जाता है तो अक्सर उससे अपने असल मकसद का होश नहीं रहता। शद्दाद एक दाना लेकिन निहायत मुतकब्बिर आदमी था। उसने अपने बाप आद से बदशहत और तक़ात विरासत में ली और फिर उस तक़ात का इस्तेमाल सिर्फ दुनिया को झुकाने में किया, अल्लाह के सामने नहीं। शद्दाद का ख्वाब। एक दिन शद्दाद अपने महल के सेहन में था। उसने आसमान की तरफ देखा लेकिन दिल में एक घुरूर था। उसने कहा, अगर जन्नत ऐसी होती है जिसका जिक्र इब्राहिम और नूह करते हैं तो मैं भी बना सकता हूं अपनी जन्नत यहीं इस जमीन पर। उसने अपने मशवारों से कहा, एक ऐसी जगह बनाओ जहां सिर्फ सोना, चांदी, मोती और हरा भरा गुलशन हो। ऐसे ताज बनाएं कि आसमान भी झुक जाए देखकर। मैं दुनिया का सबसे बड़ा खुदा बनूंगा। यह था शद्दाद का सबसे बड़ा ख्वाब, जन्नत का मुकाबला करना। शद्दाद की जन्नत तैयार हो रही है। फिर क्या था? शद्दाद ने अपने गुलामों, मिमारों और फौजियों को हुक्म दिया, हर शहर से सोना और चांदी ले आओ, हर मुल्क से खूबसूरत लोग लाओ। इस जन्नत में सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। सालों तक काम चलता रहा। एक पूरा शहर तैयार किया गया जिसमें दरख्त भी सोना के थे, झीलों का पानी चांदी से चमकता था, खिलते फूल, मोती जैसी बारिश और हरे भरे बाग जहां हमेशा बहार होती थी। लोग कहते थे, यह जमीन का जन्नत है लेकिन यह इंसान की बनाई हुई है। शद्दाद ने अपने तकब्बुर में अपने आप को रब समझना शुरू कर दिया, अल्लाह का पैगाम। लेकिन रब तो वो है जिसका एक हुक्म सब कुछ बदल सकता है। अल्लाह ने अपने पैगंबर को भेजा, हजरत हुद एस। हजरत हुद ने कहा, ए शद्दाद, अल्लाह से डरो। ये दुनिया छोटी है, उसकी असली जन्नत और अजाब दोनों असल हैं। तुम्हारी जन्नत सिर्फ एक धोखा है। लेकिन शद्दाद हंस पड़ा, मेरे पास तकत है, फौज है, सोना है, मैं किसी से नहीं डरता। हुद एस ने आखिरी बार कहा, अल्लाह का अजाब तुम्हारे लिए तैयार है अगर तुम बाज ना आए। आखिरी सफार, शद्दद की बर्बादी। एक दिन जब सब तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं, शद्दद ने अपने जन्नत में दाखिल होने का फैसला किया। उसने अपने खास लोगों को बुलाया और कहा, आज मैं उस जन्नत में कदम रखूंगा जिसे दुनिया याद रखेगी और आसमान झुक जाएगा। लेकिन जैसे ही उसका कदम उस शहर के दरवाजे के अंदर गया, अचानक आसमान गरजने लगा, बिजलियां चमकाने लगी, जमीन हिलने लगी और एक आवाज आई, यह जन्नत उसकी नहीं हो सकती जो तकब्बुर में खुदा बनना चाहता है। शद्दाद ने एक कदम अंदर रखा, दूसरा भी उठाया, लेकिन तीसरा कभी उठ नहीं सका। शद्दाद वही गिरा और उसकी जान निकाल गई। न उसने अपनी जन्नत देखी, न उसमें कदम रखा। सबक, आखिरत का हकीकी मतलब। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक पुरानी दास्तान नहीं, यह एक सबक है हर उस इंसान के लिए जो अपने आप को सब कुछ समझने लगता है, जो दुनिया में सब कुछ पाकर यह भूल जाता है कि एक दिन मौत भी आनी है। अल्लाह की जन्नत किसी के सोना, चांदी या इमारत से नहीं मिलती। वो मिलती है सिर्फ ईमान, अच्छे अमाल और खुदा के दर से। आपकी आवाज में। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको और भी ऐसी इस्लामिक कहानियां मिलती रहें। मैं हूं सूफियान जाफर। फिर मिलते हैं एक नए वाक़िए के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।